सत्य के खोजने वाले आप सबको मेरा वंदन है। कल आप बड़ी मात्रा में भारतीय विद्या भवन में उपस्थित हुए थे और उसी भाषण के उपरांत जो कुछ भी कहना है आज आपसे आगे की बात मैं करने वाली हूँ। विषय था एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन लव, परमात्मा के प्रेम के अनुभव। इस आज के साइंस के युग में पहले तो परमात्मा की बात करना ही कुछ हंसी सी लगती है और उसके बाद उसके प्रेम की बात तो और भी हंसी सी आती है। विशेषकर हिंदुस्तान में, जैसे मैंने कल कहा था कि यहाँ के साइंटिस्ट अभी तक उस हद तक नहीं पहुंचे हैं जहां वो जाकर परमात्मा की बात सोचें। ये दुख की बात है, लेकिन और विदेशों में साइंटिस्ट वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर हार कर कहते कि इससे आगे न जाने क्या है। और वो ये भी कहते हैं कि ये सारा जो कुछ हम जान रहे हैं ये साइंस के माध्यम में बैठ रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये जहां से आ रहा है वो एक अजीब सी चीज है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। जैसे कि केमिस्ट्री के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये पीरियोडिक लॉज जो बनाए गए हैं ये समझ में नहीं आते कि किस तरह से बनाए गए होंगे। एक विचित्र तरह की रचना करके इतनी सुंदरता से एक एक अणु रेणु को किस तरह से रचा गया है, एक एक अणु में एक ब्रह्मांड किस तरह से समाया गया है, ये कुछ समझ में नहीं आता। वे कहते हैं कि इनके रचना का कार्य तो हम कर ही नहीं सकते। रही बात ये कि ये रचना कैसी हुई ये भी हम नहीं बता सकते। ये पृथ्वी इतने गति से घूम रही है, ये किस तरह से घूम रही है और उस पर ये ग्रेविटी किस तरह से काम कर रही है, ये हम बता सकते हैं कि ये काम कर रही है, लेकिन वो किस तरह से कर रही है इस मामले में साइंस कुछ भी नहीं कर। आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बार बार दोहरा के कहा कि कोई तो भी ऐसा अज्ञात अननोन लैंड है जहां से ये सारा ज्ञान हमारे पास आता है। और जो देश साइंस के परिसीमा में पहुंच गए वहां पर हर तरह की सुविधाएं हो गई, खाने पीने को सबके पास व्यवस्थित हो गए, समृद्धि आ गई। लोग कहते हैं ये एफ्लुएंस आ गया है, कंट्री में एफ्लुएंस है, बहुत ज्यादा पैसा। तो उनके बच्चे घर द्वार छोड़ करके घर से भागे हुए हैं, सब सन्यासी जैसे घूम रहे हैं। कुछ तो हिंदुस्तान भाग रहे हैं, कुछ नेपाल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब छोड़, ये माँ बाप ने हमारे पता नहीं क्या पत्थर ईंटें इकट्ठी कर ली, हम इनके पीछे बैठने वाले नहीं। लेकिन वो छोड़ करके भी आज वो लोग हिप्पी हो गए हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से परमात्मा की सिद्धता नहीं होती। ये तो सब तर्क वितर्क से, इंटेलिजेंस से, जिसको कहते हैं रैशनलाइज करने से कोई जगह आदमी जाके पहुंचता है और कहता है कि इससे परे कोई शक्ति जरूर है। नहीं, मैं ये बात नहीं कहने वाली आपसे। मैं आपको तो साक्षात की बात कहने वाली हूं, एक्चुअलाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। जो अनेक वर्षों से अपने योग शास्त्र आदि छोड़ दीजिए, लेकिन विदेशों के भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और फिलोसोफर्स, उन लोगों ने जो बात कही है
कि इस जड़ स्थिति से उस सूक्ष्म स्थिति में कैसा उतारा जाए। मन भी तो जड़ है, विचार भी जड़ है। इस विचार के सहारे किस तरह से उस निर्विचार, इस सीमा के सहारे किस तरह उस असीम में उतारा जाए, इस फाइनाइट से किस तरह से उस इनफाइनाइट में उतारा जाए। ये जो आदि काल से मानव के सामने बहुत बड़ा प्रश्न रहा, उसका आज मैं आपके सामने उत्तर लाई हूं। वो उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं है, कृति में है। ये आपको भी हो सकता है, क्योंकि उसके होने का समय आ गया। उसका मौका आ गया है कलियुग में ही ये होना। जब तक पूरी तरह से कलियुग परिपक्व नहीं हुआ था, मानव पूरी तरह से उस संतुलन में नहीं पहुंच गया था जहां उसे पहुंचना है। जब तक परमात्मा की कृति मानव मनुष्य पूरी तरह से तैयार नहीं हो गया था, ये कार्य होने वाला भी नहीं था। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये माइक जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, तब तक मेंस में लगाया नहीं गया। कलियुग में ही, जो कि दिखने में अत्यंत घोर और दर्दनाक, अत्यंत भीषण और भयंकर सा नजर आ रहा है, इसी कलियुग के आग में ही तपकर आपको होने वाले हैं जो आपको होना था। सिर्फ एक ही प्रश्न है, एक ही आपके सामने विनती है कि आप स्वीकार्य किसे करते हैं, आप किसका सत्कार करते हैं, आप किसे चाहते हैं। क्या आप सत्य चाहते हैं या असत्य चाहते हैं? मनुष्य बेकल है, आपसे कहीं अधिक उन देशों में जहां लोगों के पास खाने पीने के लिए बेतहाशा है। लोग पागल हो रहे हैं, आफत मच रही है। आपको पता नहीं कि कितने दुखी वे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए आपसे कहीं अधिक है। कितने सुसाइड्स वहां हो रहे हैं। आप लोगों को तो अभी यह है कि पैसा कमाना है, उनको तो वो कुछ करने का नहीं। तो अब वो आगे क्या करेंगे? वो तो एकदम पागल हो गए। उनको समझ में नहीं आता है कि हम आए किस लिए है संसार। जैसे कि कोई एक बंद कमरे में अपने को पाते हैं और इधर उधर टक्कर मार रहे हैं। आप लोग भी प्रगति के मार्ग पे जा रहे हैं, जिसे आप प्रगति कहते हैं, और आप भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते से वो गुजर गए। अंतर इतना ही है कि जिन चीजों का उनको महत्व है, उसका आपको इतना नहीं। लेकिन क्या आप भी उसी रास्ते से गुजरना चाहेंगे, या अगर कुछ शॉर्टकट मिल जाए तो उस शॉर्टकट को अपना लो? आपको पता होना चाहिए ये भारत भूमि एक योग भूमि है। अधिकतर अवतार इसी भूमि पर पैदा हुए। एक बड़ी महान भूमि पर आप पैदा हुए हैं। यही आपका चॉइस, यही आपका चुनाव बहुत बड़ी चीज है। हालांकि खाने पीने की थोड़ी बहुत तकलीफ है, थोड़े बहुत इंसान जरा जरूरत से ज्यादा धूर्त है, तो भी इस देश के चैतन्य के प्रांगण में आप आए हैं। यही एक बड़ा भारी चुनाव आपने किया है, और आप नहीं जानते कि कितनी बड़ी आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।